नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, रीजनिंग सीरीज में आज आपका दूसरा क्लास होगा। कल हमने क्लास को कवर किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग से टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए 925 से 16 बना है, तो आपको 830 से यहाँ पर क्या बनेगा ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको दिमाग लगाना है, ये जो 16 बना है 925 से कैसे बना है। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 925 तो इसमें 9 प्लस 2 और प्लस 5 करेंगे तो देखिए कितना होता है। तो 9 2 11, 11 और 5 16, तो यानी कि संख्या को जोड़ने पर 16 बन रहा है। तो आइए यहाँ पर भी क्या करते हैं, संख्या को जोड़ते हैं। तो 8 प्लस 3 प्लस 0, तो देखिए कितना होता है, 8 3 11। देख सकते हैं डी ऑप्शन में 11 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन SSC CGL और CHSL दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो कल भी हमने वेन डायग्राम से आपको 2 क्वेश्चन बताया था, तो यहाँ पर भी देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद कीजिए कल हमने आपको बताया था जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें सबसे पहले आपको बड़ा ढूंढना है। तो यानी कि यहाँ पे दिया है सप्ताह, महीना और वर्ष, तो तीनों में बड़ा क्या है, तो तीनों में बड़ा आप लोग देख सकते हैं वर्ष है। तो वर्ष के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक गोला बनाएंगे वर्ष के लिए। अब वर्ष के अंदर में आता है महीना, तो महीना को क्या करेंगे, तो वर्ष के अंदर एक गोला बनाएंगे ये महीना के लिए। और महीना के अंदर में आता है सप्ताह, तो इसके लिए भी अंदर में एक गोला बनाएंगे। तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे 30, 33, 37, 42, 48, 55 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 30 से ये जो 33 बना है कैसे बना है, तो इसमें +3 ऐड करने पर बना है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 33 से 37 कैसे बना है, +4 ऐड करने पर बना है। फिर 37 से 42 कैसे बना है, 5 ऐड करने पर बना है। 42 से 48 बना है 6 ऐड करने पर। और 48 से 55 बना हुआ है 7 ऐड करने पर। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 के बाद 8 को ऐड करेंगे। तो 55 में अगर 8 को ऐड करते हैं तो ये होता है 63, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 63। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग आपका रहेगा शाम 7:30 बजे से, ध्यान रखना है शाम 7:30 बजे से आपको ये क्लास डेली मिलेगा। चलिए आगे देखिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन रेलवे RPF SI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 541 को क्या लिखा हुआ है, 100, तो 100 कैसे बना है, तो इसमें देखिए 541 में 5 + 4 + 1 को जब ऐड करते हैं तो ये होता है 10, और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनता है 100। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग इसमें ये ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, 671 को लिखना है तो 6 + 7 + 1, तो 713 1 14। अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 196। देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 196। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प
में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार आर आर बी से टी टी डी बना हुआ है उसी प्रकार यहाँ पे ए ए डी से क्या बनेगा ये बताना है। तो ये एनालॉजी का प्रश्न है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो आर आर बी से टी टी डी बना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे पोजीशन को, आर इसका पोजीशन है 18वें स्थान पर, फिर ये है आर, ये भी है 18वें स्थान पर, और यहाँ पे बी जो है दूसरे स्थान पर आता है ABCD में, और ये बना हुआ है टी और डी। आइए इसका भी पोजीशन देख लेते हैं। टी का पोजीशन 20 है, फिर इसका भी पोजीशन डी है 20 है, और डी का पोजीशन कितना है 4 है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 18 से ये 20 बना दिया गया है, फिर 18 है तो इसमें 2 ऐड करके 20 बना दिया गया है, और फिर 2 में ऐड करके 4 बना दिया गया है, यानी 2 ऐड किया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे सबसे पहले ए डी का पोजीशन हम लोग देखेंगे और सब में 2 ऐड कर देंगे। तो ए का पोजीशन 1 में है, ए फिर 1 होगा, और डी जो है चौथे स्थान पर आता है। तो 1 में जब 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा 3, तो तीसरे स्थान पर क्या आता है ABC, फिर 1 है तो तीसरे स्थान पर C, और फिर 4 है तो 4 में 2 को ऐड करेंगे 6, और 6 नंबर पे कौन आता है, 6 नंबर पर आपका आता है F, ABCDEF, ये 6 नंबर पर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे F। तो देख सकते हैं CCF किस ऑप्शन में है, चलिए देखिए यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है CCF। तो कुछ इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में एनिमल को 1149131112 कूट लिखा है, तो CAT का कूट क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो एनिमल वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है सांकेतिक भाषा में 1149131112, तो ये कैसे लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ABCD में अगर A को काउंट करते हैं तो ये पहले स्थान पर आता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1। N की बात करें, इसका स्थान 14 आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 लिखा हुआ है। I की बात करें तो I जो है 9 नंबर पे आता है। ABCD को जब आप लोग गिनेंगे तो I जो है 9 नंबर पे आता है। M की बात करें, ये 13वें स्थान पर आता है, देखिए 13 लिखा हुआ है। A की बात करें पहले स्थान पर देख सकते हैं, और L आता है 12वें स्थान पर। यानी कि ये शब्द से जो ये अंक लिखा हुआ है सबका पोजीशन लेटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, CAT यहाँ पे लिख देते हैं CAT। तो C जो है ये कौन से नंबर पे आता है, तो ABC तीसरे स्थान पर आता है, A आपका पहले स्थान पर आता है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ है 3-1, इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, D होगा। और T की बात करें, ये आता है 20वें स्थान पर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D ऑप्शन 3120। और देखिए इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है, सभी का पोजीशन आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए ट्रिक होता है, आप लोग जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए BCF, फिर CDG, फिर DEH, तो आगे क्या बनेगा ये बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो BCE में फर्स्ट लेटर को लीजिए, CDG में यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर को लेंगे, सब में फर्स्ट लेटर को लेना है। तो B से C कैसे बना है, तो B से यहाँ पे देखिए C बना है, B के बाद C लिखा हुआ है ABCD में। C के बाद क्या होता है, D होता है, ये लिखा हुआ है। F के बाद G होता है, ये लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए यहाँ पे C के बाद क्या होता है, D होता है, D के बाद E होता है, G के बाद क्या होता है, H होता है। यानी कि सभी का जो है आगे का लेटर लिया गया है। तो उसी प्रकार D के आगे क्या बनेगा, तो D के आगे होता है E, E के आगे क्या होता है F, EF, और H के आगे क्या होता है I, EFI। देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है EFI। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक एक लेटर को देखना पड़ता है कि कैसे बना हुआ है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लेटर के
पोजीशन नंबर को यहाँ पे जोड़ना है। ध्यान से अगर देखेंगे सितंबर का जो मान है वो 54 लिखा हुआ है। अब कैसे 54 बना है, तो देखिए एस की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखिए पोजीशन लेटर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है सिर्फ ये देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करना है। सितंबर में कितना अंक आता है, तो टोटल 9 आता है। अब क्या क्या है, तो 9 को यहाँ पे लिख देते हैं और हमको 54 पुराना है, तो इसके लिए 9 में क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 54। आइए जनवरी को देखते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लेटर है, तो 7 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 42 लिखा हुआ है। दिसंबर को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में मल्टीप्लाई करना है 6 से तो 48 बन रहा है, यानी कि जो वर्ड लिखा हुआ है सभी को काउंट करना है और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगस्त में देखिए 1 2 3 4 5 6 गुना आपको करना है 6, तो कितना हो जाएगा 36। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 36। और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग साथ में सेशन को लाइक करते हुए चलिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन बताया जाएगा फिर से। आइए 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न आकृति का XY रेखा प्रतिबिंब बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये जो इमेज बना हुआ है इसका बताना है। अब यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, XY का रेखा प्रतिबिंब बताना है, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, किसी एक लेटर को लेकर चलना है। ये जो 4 लेटर इसमें लिखा हुआ है, कुछ उल्टा है कुछ सीधा है, तो इसमें से आपको कोई एक लेटर चूज करना है। तो यहाँ पे Z ले लेते हैं, तो Z का उल्टा आपको बनाना है। तो Z का उल्टा क्या बनता है, तो Z का उल्टा इस तरह से होता है, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से Z का उल्टा। अब देखिए ये वाला फिगर किस आकृति में है, सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या इसमें है, बिल्कुल नहीं इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए इसमें है, इसमें भी ये नहीं है। सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में भी इस तरह से नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे देखिए मिल रहा है सेम टू सेम, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो 4 फिगर दिया हुआ है तो चारों में से किसी एक लेटर को ढूंढना है, लेना है जो कि आसान हो। तो हमने Z ले लिया और Z का अपोजिट बना दिया, इस तरह से बनता है, और उसको ढूंढना है ऑप्शन में, तो जो मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें काउंट करके बताना है कितने सर्कल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला सर्कल 1, दूसरा सर्कल 2, फिर 3 4 5 6 और बड़ा वाला 7। फिर आइए इसमें 8 9 10 11 12 और बड़ा वाला 13। फिर इसमें 14 15 16 17 18 और बड़ा वाला 19, यानी कि ये जो आकृति है इसमें टोटल 19 सर्कल है। आंसर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 19, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने रीजनिंग के इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर कर पाए हैं।